को देनी है वो क्विकली रख दें आपके सामने अगली खबर के खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अब डीजी नैब को अपने पास बुलाने का फैसला कर लिया है। वजह क्या है? वजह डॉक्टर अमजद को नैब तंग कर रही है। क्यों तंग कर रही है, सुनिए। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। सुन लिया आपने? उन्होंने ये तकरीर की थी कि मजा तो तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। आपको याद है ये नवंबर में जब हमारे लोगों को सीधी गोलियां मार के शहीद किया गया था, तो उन्होंने कहा कि ये तो निहत्ते हैं, इन पर तो आप गोलियां चलाते हैं। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर दोनों तरफ से लाशें गिरती हैं और जो लाशें हैं वो गधों पर वापस आती हैं, ये उनका कहना था। और वजह उनके कहने की ये थी कि फिर उनके साथ ये मुज़ाकरात करते, ज़ाहिर है, क्योंकि वो आगे से मारते। उन्होंने कहा हम निहत्ते हैं, हमारे साथ तो आपने सीधी सरों में गोलियां मारी, तो मजा तभी आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। ये डॉक्टर अमजद ने तकरीर की थी। इस तकरीर के बाद नैब उनके पीछे पड़ गई, एंटी करप्शन उनके पीछे पड़ गई, तमाम इदारे, ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब की वजह से। और आज उन्होंने तकरीर करते हुए ये बताया कि मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मुझे कहते हैं तुम्हें मिसाल बना देंगे, तुमने ये तकरीर की थी। तो उस पर स्पीकर ने कहा बात तो यहाँ होगी, फील्ड मार्शल के बारे में भी होगी, एयरफोर्स के बारे में भी, नेवी के बारे में भी, क्योंकि वो सब मुल्क के इदारे हैं, सबके बारे में बात होगी। लेकिन ऐसे हमारे मेंबर्स को आप किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बताया कि अयाज सादिक के साथ उनका एक एमओयू साइन हुआ था। पांचों हमारी सूबाई असम्बलियां हैं और कौमी असम्बली, सभी के स्पीकर्स बैठे थे और ये एमओयू साइन हुआ था कि नैब किसी मेंबर को ऐसे ब्लैकमेल नहीं करेगा। हर असेंबली के अंदर नैब का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो स्पीकर को पहले एतमाद में लेगा, उसे शवाहिद दिखाएगा कि इस मेंबर के ऊपर करप्शन के कोई वाकई सही इल्जाम हैं या इसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। डॉक्टर अमजद कहते हैं कि जिस घर का मुझ पर केस बनाया, आप जाएं उसको बेच के आप उस पर कब्जा कर लें, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। और कहते हैं कि सिर्फ तकरीर की वजह से, वो जो मैंने तकरीर की थी उसकी वजह से मुझे तंग करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि इस तरह से काम चलना नहीं है। आप ये जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ इसमें से हासिल होना नहीं है। डॉक्टर अमजद को चुप करवाएंगे तो कोई और बोलना शुरू कर देगा। तो खल्के खुदा है, जो दुरुस्त समझती है वो बोलेगी। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।